हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए एक प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जो कि रोशन आनंद सर द्वारा दिया गया है, उसका सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली इटली, बांग्लादेश, फ्रांस या कनाडा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है, जबकि बांग्लादेश का क्या है? तो वाटर लिली है, वाटर लिली। कनाडा का मेफल लीफ, मेफल लीफ। और इटली का हो जाएगा सफेद लिली, व्हाइट लिली, सफेद लिली। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? भीतरकनिका, काजीरंगा, दाचीग्राम या केवला देवघाना नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवला देवघाना नेशनल पार्क है कहाँ? तो यह है राजस्थान में। और दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, भीतरकनिका उड़ीसा और काजीरंगा असम। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई, 12 मई, 21 मई या 22 मई को? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जबकि भारतीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? यहां देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 263। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन। और अनुच्छेद 262 में है दो राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए, अनुच्छेद 262 में बोला गया है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश, काम समाप्त करना आसान नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो जनहित याचिका के प्रवर्तक रहे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, पी एन भगवती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पी एन भगवती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? यहां आप ध्यान दीजिएगा, कितनी भाषाएं थी पूछा जा रहा है, यानी पहले कितनी थी मूल संविधान में? तो मूल संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी वर्तमान में अगर पूछे, वर्तमान में तो कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन हो जाएगा किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह सटीक मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। नेक्स्ट, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, घर में जो हम लोग यूज करते हैं पीसी, वह क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी पर्वतमाला यहाँ पूछा जा रहा है, तो उसे कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हिमाद्री या फिर महान हिमालय। महान हिमालय भी रह सकता है, महान हिमालय। जबकि सबसे दक्षिणी को कहा जाता है शिवालिक। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे गहरे भाग किस महासागर में स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो सबसे गहरा भाग क्या है? तो यह है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। यह कहाँ है? तो यह है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भूकंप के अंतर्गत भूप्रपटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, जहां कंपन आरंभ होता है वह कहलाता है, तो वह उसे कहते हैं हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पृथ्वी की सतह पर वह स्थल बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र से सबसे कम दूरी पर स्थित होता है उसे हम अभिकेंद्र बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, और भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर स्केल पे। काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में है?
तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात में है। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। महाराष्ट्र में तारापुर है, जो कि भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था, यह यूएसए के सहयोग से बनाया गया था। तमिलनाडु में है कलपक्कम और कुडनकुलम, कलपक्कम और कुडनकुलम, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 1905, 1906, 1907 या 1908 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में। नेक्स्ट, अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा किया किसने था? तो यह किया था कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन हुआ था चंपारण में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल में या बिहार में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में हुआ था। यह कब हुआ था? तो यह 1859 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख नेता थे दोनों भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, आप इसे कहीं कहीं लिखा मिल सकता है विश्वास बंधु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था। तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर यूएसए का था, तो उस पर नेवी के ऊपर जापान द्वारा हमला किया गया था। यह किया गया था 7 दिसंबर 1941 को, जिसके फलस्वरूप 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का पृष्ठभूमि हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का लाल या हल्का नीला? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हल्का नीले रंग का है। नेक्स्ट, 19 का सॉल्व करेंगे, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिए गए सेट ए 20 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं मैथ का यहाँ सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। मैं इसका आंसर लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? रात, शाम, गोधूली या छाया? इसका सबसे उपयुक्त शब्द हो जाएगा गोधूली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? तो मीराबाई भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आदि काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीराबाई भक्ति काल की कवित्री हैं। नेक्स्ट, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार का ताबीज के लेखक है पांडे बेचन शर्मा, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरिशंकर परसाई के द्वारा सदाचार की ताबीज लिखा गया है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस में, और पेरिस में ही ओलंपिक 2024 का आयोजन होना है, जबकि 2028 में लॉस एंजलस, यूएसए का लॉस एंजलस, और 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, महालनोबिस समिति निम्नलिखित संबंधित है। तो महालनोबिस समिति संबंधित है औद्योगिक रुग्णता से, राष्ट्रीय आय से, बैंकिंग सेवा सुधार से या लघु उद्योग से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है बरगुर, शाहवादी, भदावरी या चेंगू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शाहवादी। नेक्स्ट,
डायनामाइट के मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में क्या होता है? टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल या आरडीएक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में। और टीएनटी, आरडीएक्स ये क्या है? ये भी दोनों विस्फोटक के रूप में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकलने वाली लार कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करती है, ऑप्शन बी। अच्छा, मुख के लार से निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वह टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है। तो बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है वायुमंडलीय घर्षण, पृष्ठ तनाव, पृथ्वी का घनत्व, जल की सयानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में मृदु कांच, पायरेक्स कांच, टेम्पर्ड कांच या फ्लिंट कांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लिंट कांच का उपयोग कहां किया जाता है? तो इसे बल्ब, कैमरा, बिजली के बल्ब और कैमरा के लेंस और दूरबीन बनाने में उपयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? स्टार्क प्रभाव, जीमन प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो यह मदद करता है सोडियम, जिंक, गंधक, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सोडियम। नेक्स्ट, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो जो हमारे घरों में एलपीजी में होता है वह कैसा होता है? वह द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें इसका मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, द वर्कमैन वेंट द बिल्ड द थिंग दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग द एबव स्टैंजा वाज टेकन फ्रॉम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो उपरोक्त श्लोक कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ मेलोन सिटीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, दे डिप्राइव्ड हिम एवरीथिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दे डिप्राइव्ड हिम ऑफ एवरीथिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उन्होंने उसे हर चीज से वंचित कर दिया, उन्होंने उसे हर चीज से वंचित कर दिया। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें स्पेलिंग सही किसका है? तो डिसीव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यह सही है बाकी सब गलत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है, जो कि हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। नेक्स्ट, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होगा। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मेनार्की लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार होना,
स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव का नहीं होना, गर्भ से बाहरी झिल्ली मेनार्की कहलाता है, जरायु से अंगुलियों के आकार उनके प्रवर्ध निकलते हैं जिसे मेनार्की कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार होना ही मेनार्की कहलाता है। नेक्स्ट 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व करेंगे और नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में 41 का सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, आप एक बार उसे स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का हो जाएगा 8.93 के ऊपर बार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसे ऐड करके देखेंगे। नेक्स्ट 43 का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं सभी मैथ का सॉल्यूशन का लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। पायरेक्स के बने ग्लास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, पायरेक्स को गर्म करने से यह प्रसारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो आयोडीन निहित होता है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनलिन या थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरोक्सिन में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एस्ट्रोल्स, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेंढक की ग्रसिका में म्यूकोसा में पाया जाता है। तो मेंढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है एक्टोडर्म कोसा, एंडोडर्म कोसा, गावलेट कोसा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गावलेट कोसा पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, मोटाई पर, आकृति पर या पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका आंसर हो जाएगा 49 का। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से पढ़कर सॉल्व करेंगे। व्हाट इज पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में क्या पॉसिबल है? एडवांस हैंडसेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 का आंसर हो जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंडसेट। तो हिंदी हैंडसेट, नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी हैंडसेट। इसका आंसर ऑप्शन बी। देखिए यहां पे दिया हुआ है पैसेज में, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड, यहां है नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कार्बन न्यूट्रल गांव पूछ रहा है, एक कार्बन पॉजिटिव गांव भी है। तो यह विकसित किया गया है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठाणे जिले, कहां? ठाणे जिले के भिवंडी तालुका गांव में। गांव का नाम याद रखेंगे, हो सकता है गांव का नाम भी आ सकता है एग्जाम में, भिवंडी तालुका गांव। जबकि एक कार्बन पॉजिटिव गांव है तो उसका वो मणिपुर में है, मणिपुर का फेंग गांव का नाम है फेंग। नेक्स्ट आप इसे ध्यान रखेंगे, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, पुणे या उदयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो मेल सही नहीं है मध्य प्रदेश बसोहली पेंटिंग, यही गलत है। यहां मध्य प्रदेश नहीं, यहां क्या होगा? जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है, वहां के पेंटिंग जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पेंटिंग है। जबकि बिहार में मरचा चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मरचा चावल का। और हिमाचल कांगड़ा चाय, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ नागरी दुर्बराज, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट,
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? तो वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जल्दी में कहां बनी है? त्रिपुरा, कर्नाटक, मेघालय या नागालैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में बनी है। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य होता है तो एक कार्य में वो यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या आसुत जल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट, जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है तो यह क्या कहलाता है? विस्फोट, अंतः विस्फोट, विखंडन या संलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट पर बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? तो लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, लिफ्ट ए त्वरण ए ग्रेटर देन जी से नीचे जा रही हो, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रंगों में तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताएं। तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी सबसे जो कम होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? बैजानी पिनाला, बैगनी जामुनी, यानी 4, उसके बाद 2, बैगनी जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, तो उसके बाद 3 और उसके बाद हो जाएगा 1। तो 4 2 3 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपए के बराबर होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप एक बार सॉल्व करेंगे, मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, आप खुद से एक बार सॉल्व करके भी देखेंगे। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर 60 का आंसर हो जाएगा। आप इसे भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैं सभी मैथ का आंसर सबसे लास्ट में दे दूंगा, आप उसे भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट, 61 का हो जाएगा, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वाक्य के पूर्ण होने पर प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम लगाया जाता है, जो कि इस प्रकार होता है। हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे और इंग्लिश में पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहां लगता है? हमेशा पहले लगता है, जबकि प्रत्यय सबसे लास्ट में लगता है। तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा? अत्यंत में अति हो जाएगा, अति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अब अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है अद्वितीय, आश्चर्यजनक, भयानक या अपूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भयानक, ऑप्शन सी। यह समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी अद्वितीय, आश्चर्यजनक और अपूर्व अद्भुत का ही समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि 10 के पावर -6 ग्राम होता है माइक्रोग्राम के बराबर, माइक्रोग्राम के बराबर, और 10 के पावर 9 होता है -9 नैनोग्राम के बराबर, नैनोग्राम। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी सिद्धांत के लिए आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा? Na यानी सोडियम, उसके बाद फिर Si, उसके बाद यहां Na के बाद आ जाएगा Al, Mg, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका और कैल्शियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहां क्या पूछा? ध्यान दीजिएगा, यहां घटते क्रम में पूछा, यानी सबसे जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस द चूज द बेस्ट ऑप्शन, ही इज योर फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज नॉट योर एनिमी, ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या पूछ रहा है, निगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है। नेक्स्ट 69 का आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? यह 180 बराबर भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? फास्फोरस पेंटाक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लवन बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या एक समान रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान रहता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध या भाखड़ा नांगल बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, और यह हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध है महानदी पर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी बांध है। नेक्स्ट, तो भागीरथी का ऊंचाई कितना है? इसका टिहरी बांध का ऊंचाई है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है विशाखापट्टनम, तूतुकुड़ीन, एन्नोर या चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्याज उत्पादन से इसका संबंध है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि उर्वरक उत्पादन से ग्रे क्रांति का संबंध है, और अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति का। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई? तो नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी 22 जुलाई 1991, 23 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 या फिर 25 जुलाई 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को यह घोषणा हुआ। नेक्स्ट, भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था? तो इस भजन का रचना किए थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता या कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता द्वारा यह रचना की गई है। नेक्स्ट, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाट के बीच स्थित है? तो हम्पी नगर कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच, गोदावरी तथा कावेरी नदी के बीच या फिर कावेरी तथा तुंगभद्रा नदी के बीच, तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच हम्पी नगर स्थित है। नेक्स्ट, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था डाकुओं से रक्षा करना, आक्रमणकारियों से रक्षा करना, बाढ़ से रक्षा करना या पशुपालक रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आक्रमणकारियों से रक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? तो महावीर द्वारा किया गया था प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था पाली भाषा में। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा सबसे पहले कहां कहां से होकर गुजरती है, आप उसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से यह होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो भारत का मानक याम्योत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है ओसाका, हिरोशिमा, योकोहोमा, नागासाकी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओसाका।
इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? मतलब अवरोही क्रम सबसे घटते क्रम में पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया है भारत का, उसके बाद फिर चीन का, यूएसए का और ब्राजील का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी जानकारी कहां है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में की गई है, अनुच्छेद 75 के 3 में दी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पद की जानकारी कहां है? अनुच्छेद 52 में। संसद की जानकारी है अनुच्छेद 79 में, और 80 में राज्यसभा की जानकारी है, और 81 में लोकसभा की जानकारी है। नेक्स्ट, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद कुल भारत के 6 राज्यों में है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा यूपी और बिहार 2 हो गए, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक 2-2 4 हो गए, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 हो गए। तो यह कुल 6 राज्यों में है विधान परिषद, और बिहार में इसकी संख्या कितनी है? तो 75 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि बिहार में विधानसभा में कुल सीट कितना है? तो विधानसभा में 243 है, और राज्यसभा में 16 है, और लोकसभा में 40 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों का संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 दिया गया है, 25 सीट है। कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, और मध्य प्रदेश में 29 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 29 है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक में भी मैंने बताया कि यहां भी कांग्रेस की सरकार बन गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू गिव वेंट टू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस, टू एम्फासाइज, सप्रेस, डिसमिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू एक्सप्रेस। इसका मतलब होता है, टू गिव इवेंट का मतलब होता है हवा देना, और टू एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना या व्यक्त करना। नेक्स्ट, द लैटिन वर्ड प्राइम फेसिए मीन्स, प्राइम फेसिए मीन्स क्या होता है? प्रथम दृश्य, प्रथम दृश्य। इन द बिगिनिंग ए फर्स्ट साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए फर्स्ट साइड मीन्स भी होता है पहली नजर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. Identify the parts of a speech of the word apparent. इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी। आप एक बार इसे ध्यान देंगे, मैं इसमें कंफ्यूजन में हूं इसलिए कंफर्म नहीं बता सकता हूं, इसे आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं स्थित है मुंबई, औरंगाबाद, खजुराहो या जबलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर उधमपुर, शिमला या कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा उधमपुर में है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। नेक्स्ट, उधमपुर जम्मू कश्मीर। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? अत्यंत छोटा, तो स्थूल। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह विलोम शब्द है, बाकी सूक्ष्महीन मीन्स भी छोटा होता है, अस्थूल मीन्स भी छोटा ही होता है, और छोटा मीन्स भी छोटा ही होता है। नेक्स्ट, 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए यायावर शब्द है।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। आवश्यकता, वाल्मीकि, तात्कालिक, नारायण। इसमें गलत क्या है? तो नारायण है। नारायण इस प्रकार नहीं, नारायण होता है, नारायण। इसमें पाई छोड़ दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। इस वाक्य में कैसा दोष है? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता हूं, यानी अवंती दोष है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 21%। मैं इस सभी का अभी आंसर आपको दिखाता हूं, आप उसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। नेक्स्ट, बाढ़ में डूबे वन का संबंध है। बाढ़ में डूबे वन का संबंध है कच्छ से, दलदल से, फेन से या अनूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप मैथ का जो भी क्वेश्चन बच गया था उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसे 19 का था तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार खुद से बनाकर देखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं वहीं पे बना